तीनों घातक मास्टर राजकुमारी पर अंतिम वार करने ही वाले थे, तभी भीड़ में खड़ा वह साधारण सा दिखने वाला भिखारी आगे बढ़ा, जिसे सब सिर्फ शराबी और निकम्मा समझते थे। उसने अचानक अपनी आंखों की सुस्ती झाड़ दी। एक ही तेज वार में उसकी तलवार चमकी और अगले ही पल तीनों मास्टर जमीन पर निढाल पड़े थे। सब स्तब्ध रह गए, जिसे वे तुच्छ समझते थे। वह दरअसल एक छिपा हुआ महान योद्धा था। कहा जाता था कि वह बेजोड़ तलवारबाज कभी अकेले ही पहाड़ी किलों में फैले हजारों डाकुओं का सफाया कर चुका था। फिर भी उसने शोहरत से दूर रहकर भिखारी का जीवन चुना। उसने माँ बेटी की रक्षा के लिए अपने 8 बेहतरीन घोड़े कुर्बान कर दिए थे। वजह सिर्फ इतनी थी कि उनके दिवंगत पिता ने कभी उसे मुश्किल वक्त में एक कटोरा शराब पिलाई थी। उसके लिए वही एहसान पूरी जिंदगी चुकाने लायक था। राजकुमारी उसकी वीरता से प्रभावित हुई। उसने न सिर्फ माँ बेटी को माफ किया, बल्कि उस रहस्यमयी आदमी को अपने मिशन में साथ चलने का निमंत्रण भी दिया। दयालु योद्धा ने जाते जाते उन्हें पश्चिमी प्रदेश का दुर्लभ काला लोहा भेंट किया। पर किसी को पता नहीं था कि माँ बेटी में से बेटी चालाक और महत्वाकांक्षी थी। वह मासूमियत का मुखौटा पहनकर ताकतवर लोगों का भरोसा जीतती और अपने फायदे के मौके तलाशती रहती। राजधानी की ओर बढ़ते काफिले में जब लोग उस भिखारी को राजकुमारी के साथ चलते देखते तो उसका मजाक उड़ाते। वह चुपचाप सब सहता रहा। इसी दौरान उस चतुर लड़की की नजर एक मशहूर तलवार घर के युवा स्वामी पर पड़ी। उसने उसे वही कीमती लोहा देकर दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की। राजकुमारी ने भिखारी को चेताया कि वह लड़की भरोसे के लायक नहीं, लेकिन वह आदमी शांत रहा। उसकी नजर में यह सब तुच्छ था। उसका असली मकसद सिर्फ राजकुमारी की सुरक्षा था। जब काफिला सीमा के पास पहुंचा तो अचानक दुश्मनों ने घात लगाकर हमला कर दिया। ये एक शाही साजिश थी जो लंबे समय से राजकुमारी को रास्ते से हटाना चाहती थी। दुश्मन दल का नेतृत्व एक खूंखार योद्धा कर रहा था, जिसकी ताकत से सब कांप उठे। साथ ही एस्कॉर्ट बुरी तरह डर गए और राजकुमारी ने निराश होकर उस भिखारी पर कायर होने का आरोप लगाया। दुश्मन नेता ने राजकुमारी को मारने का आदेश दिया। उसने आंखें बंद कर लीं, मौत को स्वीकार करते हुए। तभी अचानक तलवार की चमक हवा को चीरती हुई निकली। वही भिखारी बिजली की तरह आगे बढ़ा। कुछ ही सांसों में 3 दुश्मन धराशायी हो गए। फिर उसने अपनी भारी तलवार कंधे पर टिकाई